सिर्फ अपने इनकम का 10% सेव करके आप कैसे 15 करोड़ रुपए के साथ रिटायर कर सकते हो। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। What's up guys, Aishman this side and welcome back to Fisdom's YouTube channel, and in this video we will talk about my top 5 learnings from the classic book The Richest Man in Babylon. This book was written by George Clason in the year 1926 और ये बुक हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू सिखाती है the importance of investing and managing money. So the first lesson from this book is living below your means. And living below your means का सिंपली मतलब होता है कि आप जितना भी पैसा कमाते हो, आपकी जितनी भी इनकम है, आपके एक्सपेंसेस उससे कम होने चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर आपको अपने इनकम का एटलीस्ट 10% अमाउंट सेव करना चाहिए और उस सेविंग को अल्टीमेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हो, सिर्फ 10% अमाउंट भी सेव करते हो अपने इनकम का, तो धीरे धीरे करके आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो अपने आप के लिए। और काफ़ी सारे लोगों को लिविंग बिलो योर मीन्स की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती और इसीलिए वो जितने पैसे कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू या फिर डेट लेकर। बट इन दी लॉन्ग टर्म अगर आप ये लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो और अपने पैसे को मैनेज नहीं करते हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कर्जा आ जाएगा और आप कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगे। और इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप के लिए एक बजट बनाओ और उस बजट को स्टिक करो। और एक अच्छा बजट बनाने के लिए यू कैन फॉलो दी 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको आपकी इनकम का 50% अमाउंट अपने नेसेसरी एक्सपेंसेस पे स्पेंड करना चाहिए, 30% अमाउंट आपको अपने लग्जरी एक्सपेंसेस पे स्पेंड करना चाहिए और 20% अमाउंट आपको एटलीस्ट सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छी वेल्थ बिल्ड कर पाओगे और बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन पाओगे। सो मूविंग ऑन, द सेकेंड लेसन दैट दिस बुक टीचेस अस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। शायद से आपको अगले कुछ सालों में घर खरीदना हो या फिर एक गाड़ी खरीदनी हो या फिर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप अपने रिटायरमेंट फंड के लिए सेव करना चाहते हो। आपको पहले से ही एक क्लियर फाइनेंशियल गोल बनाना चाहिए कि मेरा गोल क्या है और इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे। और अगर आप ऐसे अपने फाइनेंशियल गोल सेट करते हो तो एक तो आप मेजर कर पाओगे कि आप अपने गोल के कितने करीब हो और आपको कितना और पैसा चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए। एंड सेकेंडली आप थ्रू आउट द टाइम मोटिवेटेड भी रहोगे अपने उस फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। और फाइनेंशियल गोल्स भी यूजुअली शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल हो सकता है अपनी वेडिंग के लिए सेव करना या फिर अपने एजुकेशन के लिए सेव करना या फिर एक नई गाड़ी खरीदने के लिए सेव करना। ऑन दी अदर हैंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स यूजुअली होते हैं एक घर खरीदने के लिए सेव करना या फिर अपने रिटायरमेंट फंड के लिए सेव करना। और क्लियर फाइनेंशियल गोल्स होना कितना इंपॉर्टेंट है इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि आज से 10 साल बाद आपको एक घर खरीदना है, तो इस घर को खरीदने के लिए आपको एक अमाउंट एज डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा जो कि आप अपफ्रंट पे करोगे। और इसके बाद आप एक होम लोन ले सकते हो और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके उस होम लोन की ईएमआई कितनी होगी जो कि आप हर महीना भरोगे। और आप बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि आपको जो घर खरीदना है उसके लिए आपको कितने पैसे सेव करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको कितना डाउन पेमेंट पे करना चाहिए और अगर आप एक होम लोन लेते हो तो आप में उसको मंथली ईएमआई कितनी पे करनी पड़ेगी। तो एक बार आप ये सारी कैलकुलेशंस कर लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितने पैसे चाहिए और हर महीने आपको कितनी ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली आप ऐसे साइड हसल्स क्रिएट कर सकते हो या फिर ऐसे पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स जो कि आपको इस फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। So moving on, the third lesson that this book teaches us is the power of compounding. अगर आप अपने पैसे को किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका ये इन्वेस्टमेंट आपको और भी ज्यादा पैसे कमा के देगा। Your money will start working for you to make you even more money. और अगर आप ऐसी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते रहोगे तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपका जो नेट वेल्थ है, आपका जो पैसा है वो अब एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लग रहा है। और इसी को हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। इसको हम एक छोटे और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि आप हर महीने 50,000 रुपीज अर्न करते हो एंड अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट लर्निंग आपको सिर्फ 10% अमाउंट सेव और इन्वेस्ट करना है।
तो लेट्स से कि आप अपने 50,000 के इनकम में से सिर्फ 5,000 रुपए सेव और इन्वेस्ट करते हो, और अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपीज लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टर्म में आपको अपने इस इन्वेस्टमेंट पे 15% का रिटर्न मिलता है, तो गेस करिए कि 40 इयर्स के बाद आपकी नेट वेल्थ कितनी होगी। 40 इयर्स के बाद यू विल हैव अ नेट वेल्थ ऑफ मोर देन 15 करोड़ रुपीज। सो सिंपली सिर्फ 5,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करके आप 15 करोड़ रुपीस के साथ रिटायर कर सकते हो आफ्टर 40 इयर्स, एंड इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतना लंबे टाइम तक आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, उतने लंबे टाइम तक आपको आपका पैसा रिटर्न्स देता रहेगा, और उतना ही ज्यादा आप वेल्थ बिल्ड कर पाओगे इन द लॉन्ग टर्म। और ऐसा नहीं है कि आपको अपना सारा पैसा एक सिंगल एसेट में इन्वेस्ट करना है, आपको अपने पैसे को डिफरेंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में डाइवर्सिफाई करना है, और यही है हमारे इस बुक का 4th लेसन, डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन का सिंपली मतलब होता है कि आप अपने पैसे को डिफरेंट एसेट्स में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में डालो, ताकि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करो। तो अगर आपको अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफाई करना है, तो आप डिफरेंट स्टॉक्स में अपना पैसा लगाओगे, डिफरेंट सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज में अपना पैसा लगाओगे। इसके अलावा आपको अपना पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफाई नहीं करना, आपको अपने पैसे को डिफरेंट एसेट्स के अक्रॉस भी डाइवर्सिफाई करना है, और ये एसेट्स कैन बी इक्विटीज, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या फिर इवन क्रिप्टो करेंसीज। और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई करोगे उतना ही आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करोगे, और उतनी ही जल्दी और उतना ही लाइकली आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाओगे। एंड डाइवर्सिफिकेशन में इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू हैव क्लियर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली वो इन्वेस्टमेंट्स होती है जो कि आपको 3 से 5 साल के अंदर निकालनी है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो होती है जो कि आपको अगले 7 साल तक जरूरत नहीं है, और आप 7 साल या ज्यादा तक उस पैसे को इन्वेस्टेड रख सकते हो। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली आपको सेफर एसेट्स में करने चाहिए, जैसे कि बॉन्ड्स एंड लिक्विड फंड्स, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप रिलेटिवली रिस्कियर एसेट्स जैसे कि स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। बट हाँ, ये बात याद रखना कि जो आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो यूजुअली सेफर एसेट्स में होते हैं, उनमें रिस्क कम होता है और हेंस उनमें रिटर्न भी थोड़ा कम होता है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो कि आपके यूजुअली रिस्कियर एसेट्स में होते हैं उनमें रिस्क डेफिनेटली ज्यादा होता है, बट रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। एंड फाइनली दिस बुक टीचेस अस द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग एडवाइस एंड सजेशंस फ्रॉम नॉलेजेबल पीपल, वेदर इट्स अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अ फ्रेंड, योर पेरेंट्स और अ मेंटर who has a good financial knowledge. It's always good to discuss your finances with them and take their suggestions. Having said that, आपको ये बात भी याद रखनी है कि आपको सिंपली किसी के एडवाइस या सजेशन के बेस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए, अपना खुद का होमवर्क करना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन। इसके साथ साथ इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंप्रूव करते रहो। इट कुड बी बाय रीडिंग फाइनेंशियल बुक्स और इट कुड बी बाय वॉचिंग फाइनेंशियल वीडियोस ऑन फिस्डम्स यूट्यूब चैनल। In conclusion, Richest Man in Babylon is an amazing finance book जो कि आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, और ये बुक आपको ये सारी फाइनेंशियल नॉलेज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के फॉर्म में सुनाती है, एंड दिस बुक इज डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट फाइनेंस बुक्स। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में भी आ चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल लेसन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिस्डम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।